विजय को रामपुर राज्य के राजा पसंद नहीं, समझे? पर मेरे पास तो धन नहीं है। ये सुनकर सैनिक उसे बुरी तरह से पीटने लगा। अर्जुन ये दृश्य देख न सका और आगे बढ़ा। अरे बस करो, बहुत हो गया। अगर तुम सैनिक हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यात्रियों को यातनाएं दोगे, समझे? अभी दो और सैनिक वहां पर आ पहुंचे। अरे देखते क्या हो, ये भी इस राज्य का नहीं लगता। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? पकड़ो साले को, पकड़ो, घसीटते हुए राज दरबार में ले चलो। इसका फैसला तो महाराज करेंगे, चलो। सैनिक अर्जुन को पकड़कर राज दरबार में ले गए। राजा विजय सिंहासन पर गहरी सोच में बैठे थे। उनके बगल में मंत्री जगन्नाथ भी चिंतित बैठे हुए थे और अर्जुन को सामने लाया गया। ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लाया गया है? सैनिकों ने सारी घटना सुना दी। तभी राजा गंभीर स्वर में कहने लगे, हम इस समय बहुत ज्यादा चिंता में हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, कल मेरी पुत्री राजकुमारी सुलेखा जंगल में टहलने गई थी। उसने एक वृक्ष से फूल तोड़ दिया और उस वृक्ष पर राक्षस का साया था। अब वो होश में नहीं आ रही है, पर एक पहुंचे हुए साधु ने बताया कि उस पर राक्षस ने कब्जा जमा लिया है। सुलेखा तभी होश में आ सकती है जब नीली घाटी का विचित्र फूल लाकर उसके शरीर से स्पर्श कराया जाए। पर नीली घाटी में जाना मतलब मौत को बुलावा देना। सुना है कि परियां वहां स्नान करती हैं और राक्षस भी रहते हैं। किसी मनुष्य का वहां जाना उन्हें पसंद नहीं है। अचानक अर्जुन बोला, महाराज, अगर मैं विचित्र फूल तोड़कर आपके सामने लाऊं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अरे हाँ, बिल्कुल, हम तुम्हें छोड़ देंगे और ऊपर से हम तुम्हें इनाम भी देंगे। तो ठीक है महाराज, मुझे बताइए वो घाटी कहाँ है, और यदि हो सके तो मेरे लिए घोड़े का प्रबंध करवा दीजिए महाराज। आखिर तुम मेरी पुत्री के लिए अपने प्राण क्यों खतरे में डाल रहे हो, जबकि मेरे राज्य के बड़े बड़े वीर भी चुपचाप चले गए। महाराज, यूं समझ लीजिए कि मैं आज तक किसी के काम नहीं आ सका। अगर मेरा जीवन दान आपकी पुत्री का जीवन दान बन सके तो मैं ऐसा कार्य जरूर करूंगा। कम से कम किसी के काम तो आऊं। राजा विजय ने भावुक होकर सैनिकों की ओर देखा। नदियापुर राज्य की दाईं ओर जंगल की गहराई में जाओ। जब अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगें तो समझ जाना कि घाटी का रास्ता शुरू हो चुका है। समझ गए? सैनिक अर्जुन को बाहर लेकर आए और उसे घोड़ा सौंप दिया। ये घोड़ा सबसे तेज दौड़ने वाला है, अब ये तुम्हारा है।